यूपी के भाजपा सांसदों की आ गई ऐसी रिपोर्ट कि सब हैरान। भाजपा ने ही खोल दी अपने सांसदों की सारी पोल। न निरहुआ चले न रवि किशन। यूपी के आधा से ज्यादा सांसद हो गए फेल। भदोही, सलेमपुर, बांसगांव, देवरिया से लेकर गोरखपुर तक सबकी सीट पर लटक सकती है तलवार। न जनता की राय अच्छी न कार्यकर्ताओं से व्यवहार अच्छा। मध्य प्रदेश से भाजपा ने कई सांसदों को दिया विधायकी का टिकट, कर दिया बड़ा डिमोशन। यूपी के सांसदों में भी मच गई खलबली। रिपोर्ट में आधा से ज्यादा सांसदों का नाम खराब। बलिया समेत कई और सांसदों पर भी रिपोर्ट हो रही तैयार। लोकसभा चुनाव से पहले सांसदों का ऐसा रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रही बीजेपी। कई बड़े नेता हो जाएंगे रेस से बाहर। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा के टिकट वितरण ने उत्तर प्रदेश के भाजपा सांसदों में भी खलबली मचा दी है। पार्टी के इंटरनल सर्वे में सांसदों की ऐसी रिपोर्ट सामने आई है कि पूर्वांचल के सलेमपुर, बांसगांव, देवरिया से लेकर गोरखपुर, आजमगढ़, भदोही और बनारस में बड़ी चर्चा शुरू हो गई है। भाजपा की अंदरूनी टीम भोजपुरी कलाकार निरहुआ और रवि किशन दोनों के कामों की भी समीक्षा कर रही है। इस सर्वे में यूपी के आधे से ज्यादा सांसद फेल हो गए हैं। वहीं मध्य प्रदेश में भाजपा के टिकट वितरण ने भी एक बड़ा संकेत दे दिया है। बीजेपी ने पार्टी के कई सांसदों को विधानसभा का टिकट दिया है, जिसके बाद से यूपी के सांसदों में भी खलबली मच गई है। सीटों की घोषणा के बाद से ही पूर्वांचल के कई सांसदों की सीट पर तलवार लटकती नजर आ रही है। इस सीट के कुछ सांसदों के बारे में तो न जनता और न कार्यकर्ता किसी की भी राय अच्छी नहीं है। ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव में इन सांसदों के टिकट कटने की संभावना बढ़ गई है। यूपी में लोकसभा की 80 सीटों में से बीजेपी के एनडीए के पास 66 सांसद हैं। इस बार बीजेपी ने मिशन 80 का लक्ष्य रखा है। पार्टी को पता है कि यह लक्ष्य आसानी से हासिल नहीं हो पाएगा, इसलिए पार्टी लगातार अपने सांसदों का इंटरनल सर्वे करवा रही है। इस बार के सर्वे में सांसदों का रिपोर्ट कार्ड कमजोर रहा है। यह रिपोर्ट कार्ड बताता है कि ये सांसद पार्टी के लक्ष्य को हासिल करने में सक्षम नहीं है। इस बीच मध्य प्रदेश में भाजपा ने विधानसभा चुनाव के लिए टिकटों में भारी भरकम बदलाव कर दिए, जिसने यूपी के इन सांसदों में भी खलबली मचा दी है। सभी यह मान रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में यूपी के टिकटों में भी बड़े बदलाव से इनकार नहीं किया जा सकता। इस सर्वे के मुताबिक यूपी के सभी भाजपा सांसदों में से सिर्फ 7 सांसदों का प्रदर्शन गुड कैटेगरी में है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी और कुछ अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हैं। गुड कैटेगरी में आने वाले सांसदों की लिस्ट में सबसे ऊपर नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। वो वाराणसी से सांसद हैं। सर्वे में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि वाराणसी के डेवलपमेंट मॉडल को पूरे देश में एक उदाहरण के तौर पर पेश किया जाए। इसके अलावा महाराजगंज के सांसद पंकज चौधरी का भी नाम गुड कैटेगरी में है। गौतम बुद्ध नगर, आगरा, जालौन के सांसद और एसपी सिंह बघेल का भी नाम गुड कैटेगरी में है। वहीं यूपी के 16 सांसदों का प्रदर्शन एवरेज कैटेगरी में रखा गया है। इसमें मुजफ्फरनगर, कैराना, अलीगढ़, फतेहपुर के सांसद और गोरखपुर सांसद रवि किशन, अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह और अन्य कई बड़े नेता शामिल हैं। ये वो नाम हैं जो अपने क्षेत्र में सक्रिय हैं और थोड़े बहुत काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाला है पुअर कैटेगरी में शामिल 20 सांसदों की संख्या। सूत्रों की माने तो उसमें पूर्व मुख्यमंत्री राजवीर सिंह राजू भैया, स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य, भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ, निषाद पार्टी के नेता प्रवीण निषाद और केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जैसे नाम शामिल हैं। इस लिस्ट में कुछ सांसद ऐसे हैं जो अपने क्षेत्र में लोगों से जुड़ने और उनके लिए काम करने में नाकाम है, या यूं कहें इन्हें काम करने की इच्छा ही नहीं है। कुछ सांसद ऐसे हैं जो विवादों में रहते हैं और कुछ तो ऐसे जो अपने क्षेत्र में विकास के नाम पर एक ढेला भर का काम नहीं कर पाए हैं। बीजेपी के इस आंतरिक सर्वे से जुड़े सभी बातों की जानकारी भास्कर के एक लेख से पता चली है। इस लिस्ट में हरदोई के सांसद, बाराबंकी, कुशीनगर, सीतापुर, धौरहरा, प्रतापगढ़, फूलपुर, फर्रुखाबाद, बांदा, भदोही, अकबरपुर, मिश्रिख, फिरोजाबाद और हाथरस और अन्य सांसदों का नाम भी शामिल है। बीजेपी के सांसदों का यह रिपोर्ट कार्ड पार्टी की अंदरूनी कमजोरी को उजागर करता है। यह बताता है कि पार्टी के कई सांसद अपने क्षेत्र में जनता के लिए उतने काम नहीं कर पा रहे हैं जितने पार्टी को उम्मीद थे। तो सोचिए जनता का क्या हाल हो रहा होगा। इन सांसदों को वोट देकर वो भी खुद को कोस रहे होंगे। लोगों ने सोचा होगा कि सांसद जी सुख दुख में मौजूद होंगे, लेकिन भाजपा के कई सांसद तो अपने क्षेत्र में ही सक्रिय नहीं है। तो जनता के बीच क्या जाएंगे और उनकी समस्या को क्या सुनेंगे। जनता को अब समझदार होना होगा। जो नेता चुनाव जीतने के लिए जाति धर्म पर वोट मांगते हैं, उनको शिक्षा और विकास का सबक सिखाना होगा। वैसे आपके यहाँ के सांसद का क्या रिपोर्ट कार्ड है, कमेंट में जरूर बताएं।